कैसे हो साथियों? मस्त एकदम। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे। पिछली बार हमने रिएक्शन देखी, प्रिपरेशन वाली रिएक्शन जो इन सब की थी, एंड फिर हम नोट पे पहुंच गए थे। आप लोगों ने पहला नोट क्या देखा था? आप लोगों ने पहला नोट ये देखा था कि जनरली जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन हैं उनमें जितने कार्बन है और उनका जितना मॉलिक्यूलर मास है उसके ही कंपैरेटिव हम कोई हाइड्रोकार्बन लें, जैसे एल्कीन, एल्केन और एल्काइन, या कोई ईथर लें, तो अगर दोनों एल्कीन, एल्केन, एल्काइन और ईथर एक जगह और एल्डिहाइड और कीटोन एक जगह, दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम हो या नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो, तब भी एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसके पीछे एक ही रीज़न होता है कि वो बहुत अच्छी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या उनके डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इंटरमॉलिक्यूलर वाले बहुत बढ़िया होते हैं। फिर इसके बाद आपने ये देखा था इनसे भी बढ़िया अल्कोहल का होता है। तो अगर सेम कंपैरेटिव मॉलिक्यूलर मास या सेम कार्बन वाले अल्कोहल और एक साइड एल्डिहाइड और कीटोन हो तो ऑब्वियसली अल्कोहल का ज़्यादा होगा, क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। अब जनरली हम एक नोट और डालेंगे। वो नोट क्या है? वो नोट कुछ ऐसा है, नोट डाल लेना आप लोग कि लोअर एल्डिहाइड, लोअर मतलब कम कार्बन और कम मॉलिक्यूलर मास वाले एल्डिहाइड और कीटोन आर डिजॉल्व या मिसिबल, मिसिबल मतलब मिल जाना, घुल जाना, मिसिबल इन वाटर एज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। तो हम लोगों ने क्या लिखा है कि जो लोअर एल्डिहाइड और कीटोन है, लोअर मतलब उनका मॉलिक्यूलर मास कम हो या उनमें कार्बन का जो नंबर है वर्ड रूट में वो कम हो, तो ये जो लोअर एल्डिहाइड और कीटोन है ये बहुत आसानी से पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए उसमें आसानी से घुल जाते हैं या मिसिबल हो जाते हैं। ज़रा एक काम करते हैं, हम कोई एल्डिहाइड या कीटोन दिखा लेते हैं, जैसे RC डबल बॉन्ड O, यहाँ R आ गया, ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव आएगा, कार्बन पे डेल प्लस आएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, मतलब ये आपका वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, और ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, तो भैया इस पे डेल प्लस होगा, इस पे डेल माइनस होगा, इस पे डेल प्लस होगा और इस पे दोबारा डेल माइनस होगा। आपको वो तो बनानी ही आती है, कैसे हम किसी को ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं। अब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कैसा है, एक बीच में इलेक्ट्रोपॉजिटिव, फिर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए, ये दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग होनी चाहिए, और यहाँ से हमारी फिजिकल बॉन्ड बनेगी जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग होनी चाहिए, और यहाँ पे भी कोवलेंट बॉन्डिंग होनी चाहिए, डेल प्लस और डेल माइनस के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग होनी चाहिए। फिर जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो इसके साथ फिजिकल बॉन्ड बनाएगा जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो देखो डेल प्लस वाला ये रहा, डेल माइनस वाला ये रहा, और जो फिजिकली डेल प्लस बना रहा है मतलब हाइड्रोजन है वो ये रहा। तो ये जो बनी यही हमारी क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और ये किस टाइप के? इंटर मॉलिक्यूलर है। इंटर मतलब जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन खेलते हो तो क्या करते हो? अपनी क्लास के बच्चे को पेल देते हो, मार देते हो? नहीं, दूसरे क्लास के बच्चे को मारते हो ना, वही है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये, है ना, दो मॉलिक्यूल्स के बीच की है। तो ये आप नोट याद रखिएगा। और इसके बाद अब हम नए नोट की तरफ जाते हैं कि आपको एक जनरल बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर बता देते हैं फॉर सेम कार्बन एंड सेम हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का क्या है ये भी आप नोट में लिख लीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर फॉर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर फॉर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ऑफ सेम मॉलिक्यूलर मास या नंबर ऑफ कार्बन सेम हो या सेम मॉलिक्यूलर मास हो, उनके लिए बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या होगा? देखो सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। देन इसके बाद मेरे हिसाब से एस्टर आता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद, अच्छा एस्टर तो उसमें RCOOR हो गया ना, उसको छोड़ो। पहले आएगा एल्कोहल, फिर आएगा कीटोन, फिर आएगा एल्डिहाइड, फिर आएगा ईथर, फिर आएगा एल्केन। कौन आएगा सबसे पहले? अब आएगा एल्कोहल, फिर आएगा एल्डिहाइड, फिर आएगा कीटोन, फिर आएगा ईथर। ईथर होता है ROR, एंड देन फिर उसके बाद आते हैं एल्केन। ठीक है, तो ये बेसिक एक बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर है, आप याद रखना। ठीक है, ये है। सर यहाँ कुछ गलत है, कीटोन पहले आना चाहिए, है ना। कीटोन में क्योंकि दो बल्कि ग्रुप होता है, एल्काइल
और यहाँ पे सिर्फ एक ही होता है, तो एल्डिहाइड बाद में आएगा। ठीक है, तो ये आप ऑर्डर याद रखना। देखो अल्कोहल कीटोन और एल्डिहाइड से बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसलिए वो आगे है। और कार्बोक्सिलिक एसिड की तो बात ही क्या करनी हो, तो राजा है फंक्शनल ग्रुप का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज़्यादा, फिर अल्कोहल का, फिर कीटोन का, फिर एल्डिहाइड का, फिर ईथर का और फिर एल्केन का। तो ये हमारा 2 नोट थे, कुल मिला के आपके 5 नोट हो गए। अब हम बेसिकली आगे क्या बात करेंगे, अब हम देखेंगे, हमने प्रिपरेशन देख ली। सबसे पहले हमने IUPAC नोमेनक्लेचर और कॉमन नेमिंग देखी, फिर हमने प्रिपरेशन देखी एल्डिहाइड और कीटोन की, फिर हमने नेचर देखा कार्बोनिल ग्रुप का आयनिक होता है, फिर कुछ नोट वाली बातें आई। अब हम लिखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। नई हेडिंग है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन पे, क्योंकि कैसे ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, और कार्बोनिल ग्रुप में क्या होता है, कार्बन स्लाइटली पोलर पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन स्लाइटली पोलर नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देगा, नहीं यार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो बेंजीन वाले में आएगी। सबसे पहले क्या देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बहुत तरह की होती है, ये आपने बायोमोलिक्यूल में भी पढ़ी है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट होगी, साइनोहाइड्रीन बनता है, ये सारी है, ऑक्साइन बनता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है, वही सारी। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको अगर मैं बता दूं, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, तो वो नेगेटिव होगा। जैसे आप OH- ले सकते हैं, अब या NH3 ले सकते हैं, या तो लोन पेयर वाला होगा। अब यहाँ पे दिखाना है, तो जल्दी से हम एक काम करते हैं, एक प्लेनर सरफेस बना लेते हैं और यहाँ हम अपना कार्बोनिल ग्रुप बीच में दिखाएंगे। ठीक है, और मुझे कुछ ऐसा बनाना है कि एल्डिहाइड और कीटोन एक साथ ही आ जाएं, दोनों को अलग अलग ना बनाए पड़े। तो मैं देखो यहाँ A ले लूँगा, यहाँ B ले लूँगा। अब अगर आप बात सुनो, A भी आपका अल्काइल ग्रुप हो और B भी आपका अल्काइल ग्रुप हो, तो भैया ये है क्या, कीटोन है, कीटोन। बट अगर A तो अल्काइल ग्रुप और B आपका हाइड्रोजन हो गया, तो ये एल्डिहाइड बनेगा। तो क्यों ना मैं A और B लेके कर लूँ। तो यहाँ कार्बन है, इधर डबल बॉन्ड O है, इधर क्या है A, इधर क्या है B। कोई से भी ग्रुप हो सकते हैं, अल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन। आपको इस बॉन्ड को देखना है, ये बॉन्ड पोलर नहीं है, ये बॉन्ड पोलर है। देखिए ऑक्सीजन लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये डेल माइनस और ये डेल प्लस। ठीक है, अब मान लो कि कोई इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग नेगेटिव, तो भैया वो अटैक कहाँ करेगा, आप खुद ही सोचो, इस पे करेगा, कार्बन पे, ये ना। और एक बात याद रखना, न्यूक्लियस की चलती है मतलब न्यूक्लियोफाइल की चलेगी न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब कितना ज़्यादा इस पे पॉजिटिव रीजन के लिए आकर्षण या अट्रैक्शन है, तो उसे न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। और कार्बन की यहाँ होगी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, क्या होगी, CO, कार्बोनिल ग्रुप की होगी इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब न्यूक्लियस को कितना अच्छा लुभा पाएगा, कितना अच्छा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है, काफ़ी स्लो प्रोसेस होगी ये। तो यहाँ पे हम ऐसा बना लेंगे, फिर दोबारा प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों, ये रहा। ठीक है, तो अभी भी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी। देखो आप ये देखो, इन दोनों में मैंने कार्बन ऐसी बनाया, A ऐसी बनाया, B ऐसी बनाया। ठीक है, अब ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड जब टूटेगा, ये बॉन्ड जब टूटेगा, ऊपर वाले डबल बॉन्ड है उसमें से सिंगल बॉन्ड टूटेगा, तो यार होगा क्या, या तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है एक कार्बन को मिल जाएगा, एक ऑक्सीजन को मिल जाएगा और वो न्यूक्लियोफाइल को अपने ऊपर चिपका देगा, या तो दोनों ही ऑक्सीजन ले लेगा, ये भी हो सकता है। सोचो सोचो सोचो, क्या दोनों ही ऑक्सीजन ले ले, ऐसा भी हो सकता है सर? हाँ हो सकता है बेटा। कैसे हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो अपने साथ नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा है, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये अगर ऑक्सीजन ही ले ले तो होगा क्या, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज का मतलब ही क्या है कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसने छीन लिए हैं, कार्बन पे अपना कुछ नहीं है। अब कार्बन किससे दुआ करे, किससे ऐसा बोले कि यार मेरे को तू वो दे दे, अपने इलेक्ट्रॉन दे दे और मेरे साथ बॉन्ड भी बना ले, तो वो न्यूक्लियोफाइल है बच्चे। कार्बन के वैलेंसी को सेटिस्फाई कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल भी आ गया। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल अपने साथ नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेके आया और दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ उसने कार्बन को बॉन्ड बना दिए, तो कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई होगी और उसके बॉन्ड भी बन चुके हैं। ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये वाले, एक सिंगल बॉन्ड तो है ही, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये बहुत स्लो स्टेप होता है बच्चे। कैसे स्टेप होता है, बहुत ही ज़्यादा स्लो स्टेप होता है। फास्ट स्टेप क्या होगा कि अभी भी ये ऑक्सीजन यहाँ पे स्टेबल नहीं है, अभी भी ये कैसा है, अनस्टेबल है। जब भी चार्ज डेवलप होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो अब एक फास्ट स्टेप से ये ऑक्सीजन को प्रोटॉन देंगे, क्या देंगे, प्रोटॉन। तो
तो ये प्रोटॉन ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। अब आप देखो ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, और एक ये प्रोटॉन है। तो देखो पहला इलेक्ट्रॉन तो दिया अगर हमने प्रोटॉन को, देखो ना बच्चे ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो कार्बन से दोनों इलेक्ट्रॉन छीन चुका है। कार्बन की बॉन्ड और वैलेंसी किसने सेटिस्फाई करी? न्यूक्लियोफाइल ने करी। न्यूक्लियोफाइल पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक से तो उसने कार्बन का डेल प्लस न्यूट्रलाइज कर दिया। न्यूक्लियोफाइल पे भाई 2 इलेक्ट्रॉन थे, कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन थे, और कार्बन पे था डेल प्लस चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन से तो कार्बन डेल प्लस और एक माइनस न्यूट्रल हुआ। अब इससे ये बॉन्ड बन गया। ऐसे ही यहाँ पे भी होगा। तो ध्यान से देखो हुआ क्या, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन है जो इसने कार्बन और इसके बीच का जो सिंगल बॉन्ड था उससे छीन लिए। डबल बॉन्ड तो अभी भी है ना, मतलब डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड अभी भी है। तो होगा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन थे, पहले इस इलेक्ट्रॉन से ये इस प्रोटॉन को हाइड्रोजन में कन्वर्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक प्लस माइनस हो गया। अब ये है हाइड्रोजन, ठीक है, और यह है इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में बने बॉन्ड, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। पहले ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन से उसने प्रोटॉन को हाइड्रोजन एटम में चेंज करा और फिर उसके बाद बॉन्ड बना दिया एक इलेक्ट्रॉन से। तो ये बात है। तो सिंपली अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या बनेगा। यहाँ पे हम रखेंगे कार्बन, यहाँ पे रहेगा एक ए ग्रुप, बी ग्रुप, यहाँ पे है न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे है O, और उस पर आगे H। सर O पे तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो बेटा एक उसने पहले प्रोटॉन को हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट करा और फिर एक इलेक्ट्रॉन से क्या बना दिया? बॉन्ड बना दिया। क्लियर इतनी बातें? हाँ जी, ठीक है। तो ये स्टेप होगा बहुत फास्ट सर, ये स्टेप होगा बहुत फास्ट। इसे हम बोल देते हैं स्टेप 1, इसे बोल देते हैं हम स्टेप 2। तो कुल मिला के देख लो क्या है, ये मैंने कार्बोनिल ग्रुप का प्लेनर मॉलिक्यूल बनाया है। ए भी कुछ भी हो सकता है, या तो दोनों अल्काइल ग्रुप होंगे तो कीटोन हो जाएगा, एक अल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन हो तो ये बनेगा एल्डिहाइड। ये बॉन्ड पोलर है कार्बोनिल वाला, तो इस पर डेल प्लस, इस पर डेल माइनस। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आया तो ऑक्सीजन ने अपना रंग दिखाया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पे ले लिए, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन तो यार बेसहारा हो गया, उसकी सहायता कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक से वो उसकी वैलेंसी या डेल प्लस को न्यूट्रलाइज करेगा और एक से बॉन्ड बनाएगा। फिर ऑक्सीजन तो अभी भी बेचैन है, अनस्टेबल, तो हमने प्रोटॉन डाला, ठीक है। तो पहले प्रोटॉन को ये एटम में कन्वर्ट करेगा और फिर बॉन्ड बनाएगा। ये आपका फाइनली बन चुका है भाई, ठीक है। ये आपका फाइनली मॉलिक्यूल बन चुका है। इसको हम बोल सकते हैं एडिशन प्रोडक्ट। क्या बोल सकते हैं? एडिशन प्रोडक्ट। अब बस हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अमंग एल्डिहाइड एंड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन बढ़िया करेगा? तो ऑब्वियसली इट विल बी एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये हम नोट डाल के लिख लेते हैं कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन कीटोन। और ये हम 2 रीज़न से पढ़ेंगे, एक तो हम स्टेरिक रीज़न या बल्कि फैक्टर देखेंगे, और दूसरा हम इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी देखेंगे। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है कि कितना मतलब प्यार है न्यूक्लियोफाइल को कार्बन डेल प्लस से ताकि वो उस पर अटैक कर जाए, और इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या है कि कार्बन डेल प्लस कितनी प्यार से अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल को कि मेरे ऊपर तू अटैक कर ले। तो यहाँ नोट डाल के लिख लेना कि एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, पूरा लिखे करो है ना, टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इसके रीज़न देखेंगे कि रीज़न क्या है कि एल्डिहाइड क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है कीटोन से टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखो रीज़न क्या है, पहला कीटोन इज, अच्छा पहला रीज़न हम ऐसे डाल देते हैं स्टेरिक रीज़न। अब इसमें लिखेंगे स्टेरिक रीज़न मतलब बल्कि फैक्टर, बल्कीनेस, ठीक है। तो कीटोन इज स्टेरिकली हिंडर ड्यू टू टू लार्ज अल्काइल ग्रुप्स। तो ये इसकी खामी हो गई किसकी? कीटोन की। एक का डीमेरिट दूसरे का मेरिट बन जाता है। तो कीटोन जो है स्टेरिकली हाइंडर है ड्यू टू टू लार्ज अल्काइल ग्रुप्स आर। अब जरा इसे समझते हैं, जैसे भैया ये कीटोन है, ये ऑक्सीजन है, ये कीटोन है, आर है, ये आर डैश है, और एक जगह हमारा एल्डिहाइड है, ठीक है, एक जगह हमारा एल्डिहाइड है ऐसे, ठीक है। अगर हम इन दोनों में देखें तो अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेगा उसे तो बहुत ज़्यादा जगह चाहिए अटैक करने के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो 2 अल्काइल ग्रुप हैं, बहुत ज़्यादा जगह घेरेंगे, तो न्यूक्लियोफाइल पर बस इतना अवेलेबल स्पेस है जहाँ वो अटैक कर सकता है। बट देखो यहाँ पे इतना स्पेस है न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज तो बहुत छोटा होता है। ठीक है, दूसरा अगर हम एक और फैक्टर देखें तो ये देखो अल्काइल ग्रुप होते हैं रिच इन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। तो इसकी वजह से कार्बन क्या होता है, कार्बन कंफ्यूज हो जाता है कि यार जो मेरे साथ पहले से जुड़ा है वो भी मुझे इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि वो रिच इन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो क्यों मैं अपना ये कार्बोनिल बॉन्ड पोलर करूं, मेरा तो पहले से ही फ़ायदा है, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन रिच अल्काइल ग्रुप बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं। तो ये इसे ना उल्लू बना के रखते हैं कि भाई तू बॉन्ड अपना पोलर मत कर, मैं तुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे दूंगा जब भी मुश्किल की घड़ी आएगी। तो फिर ये असमंजस या कन्फ्यूज़न की स्टेट में आ जाता है कि मैं क्या बॉन्ड पोलर करूँ ना करूँ, क्योंकि बेटा जब तक बॉन्ड पोलर नहीं होगा तब तक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तब तक कार्बन का जो डेल प्लस चार्ज उसमें डेवलप नहीं होगा, तब तक वो अनस्टेबल नहीं होगा, तब तक न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करने की इच्छा जाहिर नहीं करेगा। तो ये दिक्कतें होती हैं, तो यहाँ से बॉन्ड पोलर नहीं बन पाता, ये आपको भी याद रखना है। जबकि एल्डिहाइड में ऐसा कुछ नहीं है, एक अल्काइल ग्रुप कितना औकात दिखा देगा अपनी। ठीक है, तो याद रखना है ये चीज़। स्टेरिकली बल्कि लिख ले, कीटोन इज स्टेरिकली हिंडर, है ना, ड्यू टू 2 लार्ज अल्काइल ग्रुप, हेंस न्यूक्लियोफाइल इज रिलक्टेंट टू अटैक। न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करना चाहता, न्यूक्लियोफाइल इज रिलक्टेंट टू अटैक, ये याद रख लेना। दूसरा देखो मैं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर बोलता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर मतलब बॉन्ड पोलर बनेगा ही नहीं बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर तो लिख लेना 2 अल्काइल ग्रुप, 2 जो अल्काइल ग्रुप हैं उसकी वजह से कार्बन को कन्फ्यूज़न होता है कि मैं बॉन्ड पोलर बनाऊं या नहीं बनाऊं। ठीक है, तो 2 अल्काइल ग्रुप इन कीटोन डिक्रीज। अच्छा, बॉन्ड पोलर बनाना जो कार्बन चाह रहा है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी, तभी तो लालच देगा जब उस पर डेल प्लस चार्ज आएगा और वो ऑक्सीजन को प्रेरित करेगा कि तुम मेरे 2 इलेक्ट्रॉन छीन ले। तो 2 अल्काइल ग्रुप इन कीटोन डिक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी, डिक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी, डिक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर लेता है। ठीक है, याद रख लेना। तो ये 2 हमारे जनरल क्या थे, रीज़न थे जिनकी वजह से ऐसा होता है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, अब हमें ये पता चल गया कि एल्डिहाइड और कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बढ़िया कौन देगा, अच्छा ज़्यादा रिएक्टिव कौन करेगा, तो वो एल्डिहाइड है। पर एल्डिहाइड के भी तो 2 रूप हैं, एरोमेटिक और एलिफेटिक, तो वो भी नोट डाल के लिख लेते हैं। देखो एरोमेटिक में तो रेजोनेंस हो जाएगा, उसकी वजह से बॉन्ड पोलर नहीं बन पाएगा, तो ऑब्वियसली एलिफेटिक देगा। तो नोट लिख लेते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड इज मोर reactive towards nucleophilic addition reaction then aromatic aldehyde। aromatic aldehyde क्या होता है, बेंजल्डिहाइड हो गए जैसे। ठीक है, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन एरोमेटिक एल्डिहाइड, सिंस aromatic aldehyde is stabilize, एरोमेटिक एल्डिहाइड को स्टेबलाइज या स्टेबल हो जाएगा वो बाई रेजोनेंस। तुम्हें तो पता है, कहीं भी बेंजीन का दिखे चिपका दो रेजोनेंस, ऐसा भी नहीं होता यार, पर बोर्ड में तो 90% केसेज में रेजोनेंस लग जाता है। तो सिंस एरोमेटिक एल्डिहाइड इज, पर अंधे भक्त मत बनना, सिंस एरोमेटिक एल्डिहाइड इज स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस हेंस COO, ये होता है ना जो कौन सा बॉन्ड है, कार्बोनिल। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप इज लेस पोलर। ठीक है, तो कुल मिला के कहानी ये थी सर कि एलिफेटिक जो एल्डिहाइड है वो ज़्यादा रिएक्टिव है देन एरोमेटिक एल्डिहाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऐसा क्यों है, तो हम कमी दिखा देते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड की, तो वो खुद ही विजेता हो जाएगा। कौन, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एक की कमी दूसरे का क्या होता है, मेरिट होता है। तो जो हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड है उसमें रेजोनेंस होगा, जिसकी वजह से ये जो CO है ये स्टेबल हो जाएगा और ये नॉन पोलर रहेगा, लेस पोलर होगा। ठीक है, लेस पोलर होगा जिसकी वजह से लेस न्यूक्लियोफिलिक एक्शन होगा, लेस न्यूक्लियोफिल अटैक टेंडेंसी होगी, ऐसे लिख लो।
ठीक है। न्यूक्लियोफाइल कम अटैक करना चाहेगा। न्यूक्लियोफाइल तभी अटैक करेगा जब बॉन्ड क्या हो, पोलर हो, और रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड पोलर बन नहीं पाया, इसकी वजह से उसके अटैक करने की क्षमता कम हो जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के कुछ एप्लीकेशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के कुछ एप्लीकेशन देखेंगे।